इट्स नॉट ओनली फॉर टीवी। जो जिस तरीके से शो बना है, वेब वाले भी इसको बहुत अच्छे से देखेंगे and बहुत एंटरटेन रहेंगे। व्हेन एज एन एक्टर मुझे ऐसा कुछ चैलेंजिंग मिलता है तो मुझे बहुत एक्साइट करता है। सो मुझे मिठाई मीठा वीठा खाने का बहुत पसंद है। आई नो तो नहीं मानने वाली है अभी, बट मीठा। यार मैं मिला अभी हूँ ना रीम तुमसे, अभी कर रहा हूँ ट्राई में डाइट कंट्रोल करने का। ये लोग मानते नहीं है कि मैं भी बहुत फूडी था। मतलब मेरे घर मुझे ओके, मैं पहले भी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ, मेरे नाना नानी जो मेरी पूरा नानका है, वो मुझे लड्डू बूंदी बुलाते थे बचपन में। अभी तक मैं घर वहां पे जाता हूँ क्योंकि मैं मिठाइयाँ खत्म हो जाती हैं मेरे घर में। हाय आंचल। Hi Reem, hi Akshit, welcome to Telereporter. थैंक यू। थैंक यू Okay, सबसे पहले तो hearty congratulations to you two on your new show. सो मच। Okay, so the promos look really very promising. मतलब ये बोलने के लिए I'm not saying, it really does. तो इश्क में मर जावा 3 है ये, इश्क फना इश्क में मर जावा 3। इसके बारे में बताइए। आई थिंक इस बार जो ये आए हैं आप लोग एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, एंड आई डोंट थिंक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट टेलीविजन पे पहले आया है कभी। सो हाउ एक्साइटेड आर यू टू, क्या कहेंगे? आपने वैसे खुद ही बोल दिया कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, बिकॉज वी ऑल आर टेकिंग एंड इवन द प्रोड्यूसर्स आर टेकिंग इट एज अ डिफरेंट शो, फना इश्क में मर जावा। सो बेसिक जिस्ट ऑफ द जी शो इज सेम एज द प्रीवियस वंस, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी लाइन, न्यू कास्ट, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे आपने बोला अभी तक टीवी पे वैसा कुछ देखा नहीं है। डार्क थ्रिलर, न्यू एज रोमांटिक थ्रिलर, सो वो सब लव ट्रायंगल। तो या वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट। रीमा आप क्या कहेंगे? what do you have to say about it? We are really excited for this show because we are just trying to create something little different, and not just in terms of the story but also visually. हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो शो है उसके विजुअल्स काफी अलग हो, काफी खूबसूरत हो. So visually also we are working very hard on this show. And मैं ऑडियंस से सिर्फ इतना ही कहूंगी that I know that जो एक ऑडियंस है, जैसे टेलीविजन की एक ऑडियंस है, they like a certain kind of content, but here we are Right. trying to give you guys something which is very different. Not it's not something जो पहले टेलीविजन पे आया है. So please give us Right. one chance to give you this show, because we promise that हम आपको बोर नहीं करेंगे and we'll keep you entertaining. बस हमें एक मौका दे दीजिए, हम कुछ अलग दिखाना चाह रहे हैं. तो प्लीज एक्सेप्ट जी दैट एंड गिव अस वन चांस. एंड कुछ नहीं करना, 10:30 बजे कलर्स टीवी लगाना है बस। जी। ओके, सो अगर आप दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, अक्षत और रीम, क्या बताएंगे कि किस तरीके के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं? क्या है कैरेक्टर का नाम? थोड़ा सा अगर जिस्ट अपने कैरेक्टर का दें। So my character's name is Paki, and Paki is a very positive, happy-go-lucky girl. But at the same time, उनमें काफी ठहराव है, वो काफी संभली हुई है, and she जी feels she's universe's favorite child, and she believes in the power of universe, and so do I, as Reem. तो Reem और Paki में actually बहुत similarities है, because पाकी भी बहुत बकबक करती है, बहुत बोलती है, हैप्पी गो लकी है, बट फिर भी संभली हुई है. And somewhere Reem is also like that, and Reem also believes in the power of universe. So मेरे लिए पाकी का character is like it's like Reem herself talking. जी जी। अक्षत, what will you say about your character? So Ishan is a doctor, he's a pediatric oncologist, and so he just एक डायलॉग भी है कि वही मैं तो डॉक्टर वाली लाइफ जीता हूँ, एक सिंपल सी लाइफ. सो ही इज अ कॉन्फिडेंट मैन, वेरी फोकस्ड मैन, जेनरस मैन, एंड उसकी लाइफ में तब तक कुछ एज सच वो अपने सिर्फ करियर को लेके सीरियस होता है, एंड देन पाकी कम्स इनटू हिज लाइफ, एंड देन वहां से सब कुछ चेंज हो जाता है, एंड वहां से हम ईशान की एक डिफरेंट साइड देखने को मिलती है. एंड इफ आई टॉक अबाउट अक्षित एंड ईशान, काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं. बस चेंज ये है कि जो ईशान रोमांटिक जेस्चर्स करेगा या जो कुछ भी करेगा, वो मैंने अभी तक रियल लाइफ में ऐसा किया नहीं है. जो भी कूलनेस वगैरह है, आई गेस जब भी मैं करूंगा तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैं ईशान को प्ले कर रहा हूँ. सो काफी सारी जी सिमिलैरिटीज है, इसलिए वो करने में मजा आ रहा है. एंड कहीं ना कहीं एज ईशान भी मुझे कुछ ना कुछ चीजें समझ आ रही हैं कि मैं एज ईशान में ये सब चीजें डाल सकता हूँ. कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है कि मैं एज अक्षित भी ये सब चीजें कर सकता हूँ.
जी, ओके, ओके। शो की अगर बात करें तो हमेशा जब कोई टेलीविज़न शो बनता है, आई एम श्योर कहीं न कहीं रियलिटी पर बेस्ड होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ ये चीज़ें हुई होती हैं। स्पेशली आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर उसकी बात करें, आई डोंट नो अगर इतना ग्रैंड लेवल पे किसी ने किसी को स्टॉक किया होगा, बट रीम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है इन रियल? क्या कभी किसी ने आपको स्टॉक किया है ऐसे एंड कोई ऐसी ओटीटी चीज़ की है जिससे आप डर गई हो या व्हाटएवर? नहीं, अब तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट बिकॉज़ आई पर्सनली वुड नेवर वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे मुझे अपनी जिंदगी जीने की स्पेस ना हो, लिबर्टी ना हो. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अनकंडीशनल लव एंड ऑब्सेशन, एंड वो समझ पाना बहुत जरूरी है. एंड अगर ऐसा किसी के साथ रियल लाइफ में हो रहा है, then they should surely take action against it, and they should not let it happen or prolong this matter, because ये काफी serious हो सकता है. And सिर्फ आप ही नहीं पर आपके आसपास के लोगों को भी काफी नुकसान हो सकता है इस वजह से. So if anyone is going through something similar to this, then they should surely take action against शो देखो जी, पहले। it. अक्षत आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ ऐसा कुछ कभी हुआ है या आपने कभी ऐसा सोचा करने का किसी को या लेकर? हाँ, इन्होंने खुद किया है. गलत बोल रही है, बदनाम करना चाह रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एंड मुझे करना भी नहीं है, कोई कितना भी पसंद क्यों ना हो। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरी अंदर की आत्मा खुद कुछ अलाउ नहीं करेगी ऐसा, एंड होना भी नहीं चाहिए, एंड हुआ भी नहीं है मेरे साथ ऐसा। ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ साइकोटिक सी चीजें हुई थी, बट नॉट दिस। सो नहीं, नॉट ओके, एट ऑल। ऑब्सेशन इज नॉट गुड फॉर एनीवन। बहुत सी जिंदगियां खराब हो जी, सकती हैं। जो थोड़ी बहुत जी, फ्रेंडशिप आप जिसके साथ है वो भी खराब हो जाएगी। जी, जी। शो का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्सेशन। सो आप दोनों से अगर मैं जानना चाहूँ ऐसी कोई एक चीज़ जिससे आप दोनों ऑब्सेस्ड हैं एंड उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो क्या चीज़ होगी? मेरे लिए तो कॉफी. मैं तो पूरा खाना ओके, बोलने वाला था। मेरे लिए ऑब्सेशन ऐसा कुछ है नहीं है। फोन बोलूंगा तो वो सबकी लाइफ में ही है अभी तो इस टाइम पे। जी, एग्ज़ैक्टली। Other than that, I have a very sweet tooth. So मुझे मिठाई मीठा मीठा खाने का बहुत पसंद। आई नो तो नहीं मानने वाली है अभी, बट मीठा. यार मैं मिला अभी हूं ना रीम तुमसे। अभी कर रहा हूँ ट्राई में डाइट कंट्रोल करने का। ये लोग मानते नहीं है कि मैं भी बहुत फूडी था। मतलब मेरे घर मुझे ओके, मैं पहले भी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ, मेरे नाना नानी जो मेरी पूरा नानका है वो मुझे लड्डू बूंदी बुलाते थे बचपन में। अभी तक मैं घर वहां पे जाता हूँ क्योंकि मैं मिठाइयाँ खत्म हो जाती हैं मेरे घर पे। बट पिछले ओके, कुछ टाइम से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और ये लोग मानने को रेडी नहीं है, तो ठीक है, आई शुड बी प्राउड ऑफ इट। आई हीट हेल्दी। जी। ओके, आप दोनों से अगर ऑफसेट मस्ती की बात करें, रीम को तो हमने क्या देखा है। अक्षर आपसे बात करें, किस तरीके की ऑफ स्क्रीन आप लोगों की मस्ती, आपकी, रीम की, इवन ज़ैन की फॉर दैट मैटर, कैसा जो बॉन्ड है आप लोग तीनों शेयर करते हैं? क्या कुछ होता है ऑफ स्क्रीन अगर बताएँ? ऑफ स्क्रीन फॉर्चुनेटली बहुत कुछ होता है। अभी हम वी आर लाइक अभी हम एक दूसरे को जान रहे हैं। मैं तो वैसे ही बहुत सोचता हूँ कुछ बोलने से पहले स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता है कि सामने वाले को कुछ बुरा ना लग जाए। बट अभी तक कंफर्ट लेवल आ गया कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं सोचता हूँ। एंड अभी हमारे पास कुछ ना कुछ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर पुलिंग हर लेग कुछ ना कुछ बात पे, बट उसके बाद उसके भी कम होते हैं कुछ ना कुछ बात पे। वी आर डूइंग समथिंग इन बिटवीन द शॉट्स एंड इट्स रियली फन। वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर। सो कुछ ना कुछ हमारे पास है एंटरटेनमेंट के लिए। इंडीड हमारे रीम, आपको सबसे ज़्यादा कौन सताता है? जी, सेट का माहौल जो सॉरी। है वो बहुत प्लेजेंट है. इट्स रियली नाइस एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा लगता नहीं है कि नए लोगों के साथ काम कर रही हूँ. ऑकवर्डनेस नहीं है. वी ऑल आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. एंड बिहाइंड द सीन की मस्ती के लिए अभी आई थिंक इट्स अ बिट टू अर्ली. कुछ डाल नहीं पा रहे हैं ना हम, क्योंकि सीन्स के अंदर की चीजें यस. हैं, तो काफी कुछ चीजें तो हम जी। पोस्ट कर नहीं पा रहे जी, जी, ओके। ओके रीम, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी, आपका प्रीवियस शो जो था वो बहुत सुपर हिट था, ये सब जानते हैं। तो आपके लिए जब ये कैरेक्टर आया था, जब आपको पाखी का कैरेक्टर ऑफर हुआ, तो डिड इट टेक अ लिटिल टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट इट, या इट वाज़ समथिंग दैट यू क्विकली डिसाइडेड टू डू इट?
honestly, this show was something that I quickly decided because ये जो राब्ता के बाद जितनी भी मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स को लेके बात मेरी हुई थी, मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट यही शो ने किया था बिकॉज ऑफ द स्टोरी एंड बिकॉज जब मैंने स्टोरी सुनी देन आई रियलाइज दैट दिस कैरेक्टर हैज अ लॉट टू ऑफर. अभी पाकी की लाइफ में फिलहाल सब कुछ अच्छे से चल रहा है, शी इज हैप्पी एंड all she's at peace. बट जब हमारी स्टोरी में सबसे बड़ा टर्न आएगा उसके बाद कैरेक्टर एक मेजर टर्न लेगा, बहुत ही मेजर तरीके से बदलेगा. एंड व्हेन एज एन एक्टर मुझे ऐसा कुछ चैलेंजिंग मिलता है तो मुझे बहुत एक्साइट करता है. सो व्हेन आई हर्ड द स्टोरी, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस शो, इट वाज एन इमीडिएट यस. जी. ओके, लास्टली आपने सारे फैंस के लिए, रीम, अक्षत, आप दोनों क्या कहना चाहेंगे शो से रिलेटेड? अगर कोई मैसेज देना चाहे तो वो क्या होगा? सो फना इश्क में मर जाऊं, एक शो में आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलने वाली है. लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है, फ्रेंडशिप देखने को मिलने वाली है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है. एंड इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग शो जहाँ पे हर एक सीन में, एवरी अदर सीन देयर इज सम डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्न, सस्पेंस कुछ ऐसा है. एंड हम इतने अच्छे प्यारे प्यारे चेहरे लेके आ रहे हैं हम अपने. I'm pretty sure that you all are going to like it. And as Reem said कि visually शो बहुत अच्छा हम एग्जीक्यूट हुआ है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट हुआ है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है. एंड फॉर द वेब ऑडियंस ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली फॉर टीवी. जो जिस तरीके से शो बना है, वेब वाले भी इसको बहुत अच्छे से देखेंगे एंड बहुत एंटरटेन रहेंगे. सो वी रियली रिक्वेस्ट यू टू वॉच आवर शो. So please do watch because this show is not just for a certain age group people, right from teenagers to aunties and uncles, सब देख सकते हैं. So please do watch Fana Ishq Mein Mar Jaan, which starts Monday to Friday 31st January से 10:30 on Colors. Thank you so much, guys. All the best for your show. Thank you so much.